SIR 2026 के इस इन्यूमरेशन फॉर्म को भरना बहुत ही आसान है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऊपर के इन दोनों कॉलम में किसकी डिटेल्स आएगी और नीचे एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर ये कहां से मिलेगा और लास्ट वाले बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शन को भरना जरूरी है, लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले अपनी एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो को रेडी रखना और साथ ही इस फॉर्म की एक फोटोकॉपी जरूर करवा लेना ताकि कोई भी गलती हो तो आपका ओरिजिनल वाला SIR फॉर्म खराब ना हो, क्योंकि ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो फॉर्म को भरने के लिए चलते हैं अपने उस लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले इस फॉर्म में सबसे ऊपर की डिटेल्स को समझते हैं। यहाँ पे जो भी डिटेल्स लिखी हुई है वो आपकी वोटर आईडी कार्ड की करंट डिटेल्स होगी। मतलब अभी आपके वोटर आईडी कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ होगा वही यहाँ पे दिखाई देगा। फिर नीचे उसका एपिक नंबर लिखा होगा, यानी कि आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर। के बाद जहाँ अभी आप रहते हैं वो एड्रेस होगा। अगर आपने एड्रेस को अपडेट नहीं किया हुआ और किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं तो फिर आपको ये SIR वाला फॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि BLO घर घर आके ये फॉर्म दे रहे हैं और वो उसी एड्रेस पे आएंगे जो एड्रेस अभी आपके वोटर आईडी कार्ड पे लिखा होगा। इस केस में आप सिर्फ ऑनलाइन SIR का फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी इस स्पेशल वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह दे दिया है। लेकिन फॉर्म भरने का तरीका दोनों ही जगह सेम होता है। एक बार पहले अच्छे से सभी ऑप्शंस को समझ लो। उसके बाद यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ नजर आएगा, फिर पार्ट नंबर और नेम, मतलब आप जहाँ पोलिंग बूथ पे वोट डालने जाते हो उसका नाम और पार्ट नंबर होता है। इसी से पुरानी वाली SIR लिस्ट में नाम सर्च होता है। और नीचे एसी नेम, हिंदी में विधानसभा क्षेत्र भी बोलते हैं, लेकिन जो फॉर्म में नीचे एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिखना है वो अलग होता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि सेम ऊपर वाला ही पार्ट नंबर और बाकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। तो ये गलती मत करना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद साथ में यहाँ पे आपको एक QR कोड मिलेगा, तो अगर इसे स्कैन करेंगे तो आपकी करंट डिटेल्स वोटर आईडी कार्ड वाली आ जाएगी और इसके साथ में जो आपकी वोटर आईडी कार्ड पे फोटो लगी होगी वो दिखाई देगी। और यहाँ पे अब आपको अपनी करंट यानी कि लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है, या फिर आप स्टेपल भी कर सकते हैं। बस वो फोटो हटनी नहीं चाहिए, इस तरीके से पेस्ट करना, क्योंकि अब SIR होने के बाद नए वाले वोटर आईडी कार्ड पे यही वाली फोटो लग के आएगी। इतना करने के बाद अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। तो यहाँ आपको दो कॉलम दिखाई देंगे। जो फर्स्ट कॉलम होगा इसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर ऑफ लास्ट SIR, मतलब अगर पुरानी वाली SIR लिस्ट में आपका खुद का नाम था, जैसे दिल्ली में पहले 2002 में SIR हुआ था, तो उस लिस्ट में अगर मेरा खुद का नाम होगा तो मुझे फर्स्ट वाले कॉलम में ही सारी डिटेल्स को भरना होगा। लेकिन नाम को लेके भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनका पुराना नाम गलत लिखा हुआ था और अब नए वाले वोटर आईडी कार्ड पे उन्होंने अपना नाम ठीक करवा लिया। तो यहाँ पे कौन सा नाम लिखना है वो भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पहले वाले 2002 की SIR लिस्ट में नाम मुकेश कुमार लिखा था, लेकिन अब 2026 में मैंने उसे ठीक करवा के मुकेश वर्मा कर लिया। लेकिन इस बॉक्स में मेरा नाम पुराना वाला मुकेश कुमार ही आएगा, तभी मैपिंग हो पाएगी। अगर यहाँ पे आपने अपना नया वाला नाम लिख दिया तो डाटा मिसमैच की वजह से आपको बाद में नोटिस आ सकता है, फिर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर प्रूव नहीं किया तो आपका नाम भी नई वाली वोटर लिस्ट से कट सकता है। तो इसलिए कोई भी डाउट हो तो पहले कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और इस बॉक्स में आपको सारी पुरानी SIR वाली डिटेल्स ही लिखनी है। ऐसे ही नीचे अपना एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर भी पुरानी वाली लिस्ट में से देख के लिखना होगा। अब जानते हैं ये सेकंड वाला कॉलम किसको भरना है। तो अगर मान लीजिए कि 2002 की पुरानी वाली SIR लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैं ना तो 18 साल का था और ना ही मेरा वोटर कार्ड बना था, या फिर किसी वजह से मान लीजिए आपका नाम तो था लेकिन लिस्ट में आपको नहीं मिल रहा, तो फिर हमें उसी लिस्ट के अंदर अपने रिलेटिव की डिटेल्स को सर्च करना है। अब रिलेटिव में कौन कौन आता है इसे भी ध्यान से समझना। तो वो रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार सिर्फ आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी होंगे। अगर इन चारों में से किसी का भी नाम पुरानी वाली SIR लिस्ट में मिल जाए, उनकी डिटेल्स को यहाँ सेकंड वाले कॉलम में भरना है और किसी की डिटेल्स को यहाँ पे फिल नहीं करना। और इन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही बॉक्स में डिटेल्स को फिल करना है। अगर फर्स्ट वाला कॉलम भरोगे तो सेकंड वाले को ब्लैंक छोड़ देना है, अगर आपका खुद का नाम है। और अगर आप सिर्फ रिलेटिव की डिटेल्स को भर रहे हैं तो सेकंड कॉलम को ही भरोगे और फर्स्ट वाले को ब्लैंक छोड़ दोगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनका खुद का नाम भी पुरानी वाली SIR लिस्ट में नहीं है, ना ही उनके माता पिता या दादा दादी का नाम। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ पे किसी की डिटेल्स को फिल करना है। तो ऊपर के दोनों कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ देना और बस नीचे आपको थर्ड कॉलम में सिर्फ अपनी डिटेल्स को भरना है। और ये जो थर्ड नंबर वाला कॉलम है ये सबको भरना जरूरी है। इसमें आपको सिर्फ अपनी ही डिटेल्स देनी होती है। जैसे यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आधार नंबर है तो वो लिख सकते हैं, फिर नीचे अपना मोबाइल नंबर और ऐसे ही फादर, मदर और स्पाउस में पति या पत्नी की डिटेल्स लिखनी है और नीचे अपने साइन करके फॉर्म BLO को सबमिट कर देना। लेकिन इस केस में आपको बाद में ERO यानी इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डॉक्यूमेंट देने होंगे और अगर आपकी डिटेल्स मैच नहीं हुई उनको भी नोटिस भेजा जाएगा। तो इस वीडियो को देख के अपनी एज के हिसाब से सभी 12 डॉक्यूमेंट के बारे में जान लें और रेडी करके जरूर रख लें, ताकि बाद में
उसमें आपको परेशानी ना आए। अब जानते हैं कि पुरानी वाली लिस्ट कहां से मिलेगी और उसमें नाम को सर्च कैसे करना है और उसको देख के ये SIR इन्यूमरेशन फॉर्म को कैसे भरना है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में इस URL को डालना है voters.eci.gov.in, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट है। अब नीचे यहाँ पे सर्च योर नेम इन लास्ट SIR जो लिखा है इस पे क्लिक करना है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि पुरानी वाली SIR लिस्ट में आपको चाहे खुद का नाम सर्च करना हो या फिर माता पिता या दादा दादी का, तो दोनों का नाम सर्च करने का सेम तरीका है, तो इसे ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट पेज में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ सर्च इन लास्ट SIR ई-रोल पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ स्टेट में आपको उस राज्य का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ 2002 या 2003 में आपका वोट बना हुआ था। अगर आपका नहीं था तो आपके माता पिता या दादा दादी का जिस राज्य से बना हुआ था उस राज्य को सेलेक्ट करना है। तो अगर मान लीजिए आज मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन 2002 में मैं हरियाणा में रहता था, तो यहाँ स्टेट में हम हरियाणा को ही चूज करेंगे क्योंकि वहीं की वोटर लिस्ट में हमारा पहले नाम मिलेगा, क्योंकि उस टाइम हम वहीं पे वोट डालते थे। अब डिस्ट्रिक्ट में आपको उस जिले को सेलेक्ट करना है जहां आप रहते थे, तो डेमो के लिए हम यहाँ फरीदाबाद को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी विधानसभा का नाम क्या था, तो जिस विधानसभा से आप वोट डालते थे वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, मतलब मतदान केंद्र का नाम जहाँ पे आप या आपके रिलेटिव जिस केंद्र में जाके वोट डालते थे उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, तो उस टाइम आप वोट डालने कहाँ पे जाते थे, जैसे किसी स्कूल यानी विद्यालय में या फिर पंचायत भवन में, तो सब स्टेट की लिस्ट में अलग अलग होता है। लेकिन ये फरीदाबाद की लिस्ट में एरिया के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि फरीदाबाद NIT, सारण, डबुआ, तो ये सब वहाँ के इलाके। और यहाँ फरीदाबाद NIT के नाम से भी आपको देखेंगे तो 10 से 20 या 50 तरह की लिस्ट भी मिल जाएगी। और एक लिस्ट में 500 से 1000 लोगों के नाम होते हैं। ऐसे में अपना या अपने परिवार का नाम ढूंढने में आपको घंटों लग जाएंगे। लेकिन इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा ताकि आप अपने नाम को 5 मिनट में ही सर्च कर सके। तो हम यहाँ 1 नंबर वाली लिस्ट को सेलेक्ट करके व्यू पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद 2002 की इस लिस्ट का PDF ओपन हो जाएगा। लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज में आ रही है, कुछ स्टेट में जैसे ये दिल्ली की वोटर लिस्ट है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। तो मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी ना आए। अब इस लिस्ट में सबसे पहला काम होता है अपना या अपने रिलेटिव यानी रिश्तेदार का नाम सर्च करना। तो यहाँ एक एक करके सभी नाम को सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसका सिंपल सा तरीका है, पहले अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से आप नाम को सर्च कर रहे हैं तो सिंपल Ctrl+F की को प्रेस करेंगे और ऊपर सर्च में आपको कुछ भी सर्च करना हो बस वो टाइप कर देना है। अगर हिंदी टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करके वहां इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी नाम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जिससे वो नाम भी सर्च हो जाएगा। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि पहले हमेशा मकान नंबर सर्च करें, क्योंकि पहले बहुत से लोगों का नाम जो था वो गलत था। तो हो सकता है आप नया नाम सर्च करो या आपको पता ही ना हो, तो इसलिए वो लिस्ट में ना मिल रहा हो। और इसी तरह अगर आपको मोबाइल में सर्च करना है तो लिस्ट ओपन करके यहाँ ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ फाइंड इन पेज पे क्लिक करना, और सेम इसी तरीके से आपको सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इससे आप जल्दी जल्दी सभी लिस्ट को ओपन कर लेना, और जिनके पास आज भी पुराने वाला वोटर ID कार्ड रखा हुआ है तो उसमें उनका ये वाला पहचान पत्र संख्या लिखी होगी, जिसे एपिक नंबर भी कहते हैं या फिर वोटर ID कार्ड नंबर भी। तो डायरेक्ट इसी को सर्च कर लेना, तो आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आपको जिस लिस्ट में भी अपना या अपने रिलेटिव का नाम मिले उसमें क्या क्या डिटेल्स को नोट करना है जो आपको फॉर्म में भरनी होगी, इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले यहाँ लिस्ट में विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम को नोट करना है, यानी कि जो फॉर्म में AC नेम और AC नंबर होता है, यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर होगा 51 और नाम होगा फरीदाबाद। ठीक है, इसके बाद सामने भाग संख्या जो लिखा हुआ है यानी कि आपका पार्ट नंबर होता है, तो फॉर्म में 1 नंबर भरना होगा। और इसे पोलिंग स्टेशन नंबर भी बोलते हैं, यानी कि मतदान केंद्र जहाँ पे आप वोट डालने जाते थे। इसके बाद आपको फॉर्म में जहाँ से नाम स्टार्ट होते हैं वहां पे आना है, और यहाँ पे जो क्रम संख्या लिखा हुआ है इसको नोट करना है, जो फॉर्म में सीरियल नंबर होता है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है सब नाम के आगे, तो मान लीजिए अगर मेरा या मेरे रिलेटिव का नाम महावीर सिंह है, उसके सामने क्रम संख्या जो लिखी होगी यानी कि 95 नंबर, तो ये हमारा सीरियल नंबर होगा जिसको फॉर्म में भरना है। और इसके बाद अगर ये महावीर सिंह नाम आपका खुद का है तो फिर यहाँ लेफ्ट वाले कॉलम में सारी डिटेल्स को भरना है। अगर ये आपके पिताजी या दादाजी का नाम है तो फिर ये सारी डिटेल्स को आपको राइट साइड वाले कॉलम में भरना है। के बाद यहाँ पे एपिक नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिस्ट में नाम के सामने एपिक नंबर नहीं दिया हुआ, जिनका लिखा होगा सिर्फ उन्हीं को लिखना है। अगर आपके नाम के आगे ना मिले
पहले, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। अब रिलेटिव नेम, रिलेशनशिप और जेंडर भरना होगा। तो लिस्ट में मेरे पिताजी के नाम के आगे पी करके जो लिखा हुआ है इसका मतलब है पिता, और इंग्लिश की लिस्ट होगी तो वहां एफ करके लिखा होगा यानी कि फादर, और सामने उनके पिताजी का नाम यानी कि मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स में मदर और फादर का नाम लिखते हैं ऐसे ही उनके वोटर आईडी कार्ड में उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है। और ठीक इसके सामने जेंडर यानी कि आपको लिंग भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो फॉर्म में उनका नाम लिखना है और नीचे फादर अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं, या फिर हिंदी में आप पिता भी लिख सकते हैं, और फिर जेंडर में मेल या पुरुष लिखना है। और जो एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर नोट किया था इसी के नीचे वो सब लिख देंगे, और फर्स्ट वाले कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। बस नीचे जो थर्ड नंबर वाले कॉलम में अपनी सारी डिटेल्स को फिल करके नीचे साइन करने हैं और फॉर्म बीएलओ को सबमिट कर देना। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो फॉर्म भरने से पहले कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से ना कटे।